हेलो। तो आज हम सीखेंगे पीवो टेबल। पीवो टेबल क्यों बनाया जाता है, पीवो टेबल का यूज क्या है, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो मैं बता देता हूँ, पीवो टेबल यूज़ किया जाता है किसी भी बड़े डेटा सीट। अगर आपके पास कोई एक्सेल डेटा सीट है, सपोज एक जैसा आप ये सीट देख रहे हो, ऐसा एक्सेल सीट है और इस पे बहुत सारे नंबर्स हो, इसमें तो थोड़े कम है, अगर बहुत सारे नंबर हो और आपको अगर कोई बोल दे कि एक समराइज सीट दो जिससे मुझे काफ़ी इजी अंडरस्टैंडिंग हो कि किस डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। तो या तो आपको फॉर्मूला यहाँ नीचे सारे फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे और कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा। तो सबसे तरीका इजी होता है पीवो टेबल का। तो पीवो टेबल बनाने के लिए तो सबसे पहले हम जिस समराइज सीट को पीवो टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहले उसे या तो हम सेलेक्ट कर ले कंट्रोल ए से सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो उसके सेंटर में कहीं भी अपने कर्सर को लेके जाओ, वहाँ क्लिक करो, सेल को सेलेक्ट करो, फिर इंसर्ट टैब में जाओ और सबसे पहला ऑप्शन होता है पीवो टेबल। पीवो टेबल में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, या तो टेबल से या फिर रेंज से। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा टेबल, उस पर क्लिक करो और न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, तो ऑलवेज सेलेक्ट न्यू वर्कशीट। अगर आप फ्रेशर हो तो एग्जिस्टिंग में करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी सारी चीज़ों को सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ न्यू वर्कशीट में क्लिक कर सेलेक्ट करना है, ओके प्रेस करना है। अब देखो, यहाँ पे हमारा पिवट टेबल बन के रेडी हो गया। अब हमें इसमें डेटा फिल करना है। तो पिवट टेबल में होते हैं चार ग्रुप, एक होते हैं फिल्टर, एक होता है कॉलम, एक होता है रो और एक होता है वैल्यू। तो ऑलवेज किसी भी डेटा को, जितने सारे यहाँ पे डेटा हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये कॉलम हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम हो गया। तो कॉलम में जो भी डेटा ऊपर से कॉपी करके पेस्ट करोगे वो पीवो टेबल में कॉलम के वे में दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं वर्क लोकेशन को कॉलम में डाल रहा हूँ, ये कॉलम में आ रहा है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। कॉलम हमेशा हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। अगर कॉलम में डाला तो वही चीज़ यहाँ पे हॉरिजेंटल मोड में आया, और वहीं अगर मैं रो में डालता हूँ तो वर्टिकल में आ गया। तो कोई भी डेटा अगर आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हो कॉलम में तो हॉरिजेंटल में आएगा, और वहीं रो में डालते हो तो वर्टिकल में आएगा। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे किस वर्क लोकेशन पे कितने एम्प्लॉय हैं। तो वर्क लोकेशन को हम रो में डालते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके वर्क लोकेशन रो में आ गया। अगर हमें कॉलम में डालेंगे तो कॉलम में भी आएगा, बट ये थोड़ा व्यू अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वर्क लोकेशन वैल्यू चाहिए, कितने लोग हैं। तो सिंपल, जैसे हम यहाँ पे ये जो दो कॉलम होते हैं इसमें सिर्फ टेक्स्ट आते हैं, जो भी हम टेक्स्ट ऊपर से कॉपी करके पेस्ट करेंगे एज इट इज़ वो आएगा। लेकिन अगर इसी को मुझे काउंट करना होगा, जो फंक्शन आप यूज़ करते हो काउंट, इफ काउंट, जो भी, तो कोई भी टेक्स्ट वैल्यू को भी अगर हम यहाँ प्रेस करेंगे ना वैल्यू में, तो ऑटोमेटिकली इस बॉक्स में हम जो भी डालेंगे वो हमेशा नंबर सेलेक्ट करेगा और उसका कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ देखो उसने क्या किया, काउंट ऑफ वर्क लोकेशन, यहाँ पे काउंट आ गया किस वर्क लोकेशन में कितने लोग हैं। एडिशनली अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे डालते हैं कि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या है, अब डिपार्टमेंट को हम फिल्टर में डाल देते हैं। अब यहाँ देखो, जो भी चीज़ हम फिल्टर में डालेंगे, जो भी वैल्यू, उसका यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा और वो फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से। जो भी सेलेक्ट करेंगे एचआर और ओके क्लिक करेंगे तो सिर्फ एचआर से रिलेटेड डिटेल आएंगी। एचआर में कितने ऑफिस में हैं, हेड ऑफिस में कितने हैं, रिमोट कितने काम कर रहे हैं, उनका काउंट आएगा। और अगर इसी काउंट को, सपोज यहाँ पे काउंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे किसी चीज़ का सम चाहिए या फिर जो भी कैलकुलेशन चाहिए, तो वैल्यू वाले सेलेक्ट में जहाँ पे कोई भी वैल्यू डालने पे नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे,
और यहाँ पे उस वैल्यू का काउंट लाना चाहते हैं, सम लाना चाहते हैं, एवरेज लाना चाहते हैं, जो भी सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करेंगे वो वैल्यू कन्वर्ट होगी। यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट है। जैसे आप किसी नंबर पे करोगे तो आपको वो समझ में आएगा। साथ ही साथ जब ये नंबर देख रहे हो, रोड लेवल, इसका नाम थोड़ा अगर चेंज करना हो तो आप या तो यहीं से क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप जाके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसी में ऊपर है कस्टम नेम, तो जो भी नेम डालोगे वो इसका हेड का नेम चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये थोड़ा व्यू अलग लग रहा है, इसमें स्लाइसर डालते हैं तो स्लाइसर क्या होता है, अब देखो जैसे यहाँ पे पीवोट टेबल, जैसे यहाँ पीवोट टेबल बनाओगे ना, आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है पीवोट टेबल एनालिस्ट। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, अगर पीवोट टेबल से मैं बाहर क्लिक करता हूँ ये चला जाता है यहाँ से, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो ये पीवोट टेबल आ जाता है। मतलब पीवोट टेबल की जितने सारे एडवांस सेटिंग और जितने सारे डिजाइनिंग फॉर्मेट मिलेगी आपको इस पीवोट टेबल एनालाइज एंड डिज़ाइन में मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज किया, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे एक इंसर्ट स्लाइसर है, स्लाइसर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं जो भी क्लिक करूँ, जैसे पे ग्रेड चेक करता हूँ, वर्क लोकेशन चेक करता हूँ, ये देखो जो वहाँ पे मैं फ़िल्टर यूज कर रहा था, फ़िल्टर ना यूज करके मैं ये भी डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसान है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपका समझना ये बहुत इजी हो जाएगा। सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है कि पीवोट टेबल जब हम बनाते हैं तो पीवोट टेबल का जो विंडो ओपन होता है, फर्स्ट विंडो, उसमें 4 बॉक्सेस होते हैं। फर्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू डालोगे वो हमेशा फ़िल्टर में आएगा, उससे आप फ़िल्टर कर सकते हो, सिलेक्ट वगैरह। दूसरे में जो भी डालोगे वो टेक्स्ट वैल्यू में आएगी और उसकी कॉलम मोड में आएगी। तीसरे में जो डालोगे वो रो मोड में आएगी, और चौथे में जो डालोगे वो ऑलवेज एक नंबर कन्वर्ट होके होगा, उससे आप कैलकुलेशन